जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आज सड़क पर हैं। क्यों है भैया? जो भर्ती के लिए अपनी जायज मांग को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा था। भाई क्या गलत बात कर रहा था? वो अपने अधिकार की ही लड़ाई लड़ रहा था ना। आप लोगों ने वैकेंसीज निकाली क्योंकि शिक्षकों की जरूरत है बिहार में, और लाखों की संख्या में ये जरूरत है। तो भैया जब जरूरत है तो आप बहाली क्यों नहीं कर रहे? सीटेट बीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आज सड़क पर हैं। क्यों है भैया? आपने वैकेंसी निकाली और सालों से सिलेक्शन होने के बावजूद आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, अब निकालेंगे, अगले महीने निकालेंगे। क्यों इस बात को लटकाया जा रहा है भैया? क्या कोई बैकडोर से, क्या कोई भ्रष्टाचार की योजना तैयार की जा रही है इनकी नियुक्तियों को लेकर, इनकी भर्तियों को लेकर? 7वें चरण की भर्ती अभी तक सरकार ने क्यों नहीं निकाली? सरकार जवाब दे और निकाले तत्काल प्रभाव से। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। भाई आप लोगों ने शिक्षक से लेकर छात्रों तक का बुरा हाल कर रखा है। मगध विश्वविद्यालय गए थे अभी 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले, जब हम पिछली बार हम आए थे। वहां पर छात्र धरने पर बैठे हुए। भैया समय पर आप कोर्स पूरा नहीं करते। 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक चलता है। क्या अराजक माहौल है भैया? शिक्षक सड़क पर है, छात्र सड़क पर है, और मुख्यमंत्री बिजी है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। शिक्षा मंत्री बिजी है अपनी खाने की दावतों में जाने के लिए। इन लोगों के पास फुर्सत नहीं है बैठ के कि भैया जो प्रदेश के जो ज्वलंत विषय हैं उसको सुलझा लिया जाए, और उसके ऊपर आग में घी डालने का काम करते हैं इनके ऐसे भ्रष्ट अधिकारी। एडीएम पटना के किस बर्बरता से तिरंगे पर और अनिसुर रहमान के ऊपर लाठियां चलाई इनके अधिकारी ने। भाई वो तिरंगा दिखा रहा था। ये वही तिरंगा है जिसको दिखाकर यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र ने सीमाएं पार की थी। और सिर्फ भारतीय छात्रों ने ही नहीं, दूसरे देशों के भी छात्रों ने तिरंगा दिखाकर एक सुरक्षा का भाव तिरंगे ने दिया था। और वहीं जब तिरंगा बिहार में दिखाया जाता है तो उन पर लाठियां चलती है। क्यों इतनी नफरत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तिरंगे से? और क्यों तिरंगे के अपमान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं? 24 घंटे के भीतर जिस अधिकारी को बर्खास्त किया जाना था क्यों नहीं किया गया? और न सिर्फ बर्खास्त बल्कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस अधिकारी पे चलना चाहिए जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया। और न सिर्फ राष्ट्रद्रोह का बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी। भाई मैं गया था अनिसुर से मिलने, भागलपुर में, दरभंगा में गया था अनिसुर से मिलने। भाई किस हालात में, 1-2 लाठी आप और मारते उसका सर फूट जाता, मर जाता वो लड़का। कौन जिम्मेदार होता इसके लिए? पर कोई सरकार की तरफ से मुंह खोलने को तैयार नहीं है। उस एडीएम का संरक्षण कैसे किया जाए? कहते हैं भैया सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली अभी। भाई प्रदेश को प्रमाण की जरूरत है। आप सबके कैमरे ने कैप्चर किया कैसे उसको बालों से घसीटा गया, जाके दे दनादन लाठियां एडीएम के द्वारा उसके ऊपर चलाई गई। और उसके ऊपर ये लोग बोलते हैं कि नहीं अभी हम लोग के पास जांच हो रही है, जांच कमेटी बैठा रहे हैं। संरक्षण देते हैं ये लोग अपराधियों को, और देती है ये सरकार अपराधियों को संरक्षण। जितनी हत्याएं हुई है, टारगेट किलिंग हमारे प्रदेश में होने लग गई है भैया। कहीं चौकीदारों को टारगेट करके मारा जा रहा है, कहीं अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, पत्रकारों को टारगेट करके इस सरकार में मारा जा रहा है, व्यापारी वर्ग को टारगेट करके इस सरकार में मारा जा रहा है, और सरकार खामोश है। एक अपराधी मुझे बता दे किसी घटना में जिसकी गिरफ्तारी हुई हो या जिसके ऊपर सजा हुई हो। सरकार के पास फुर्सत ही नहीं है इन सब चीजों को लेकर।